अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ये मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट है, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना भी आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा रिएक्शन क्या है इस अपडेट के ऊपर। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में या सऊदी अरेबिया में किस तरह से आप लोग जो है फ्रेंडली सेटलमेंट के ज़रिए पैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पे काफ़ी अल्फाज जो है वो अदा किए थे कि तमाम लोग जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हक़ को समझें और जानें। और जो कंपनीज़ या कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़, वो कॉल्ड एम्प्लॉयज़ मैं उनको बोलूँगा, जो फ्रॉड करते हैं एक्सपैट्रिएट्स के साथ, जो निचले तबके के साथ, वो बेशक इंजीनियर या टेक्नीशियंस की कैटेगरी के लोग हों, तो उन लोगों के साथ यहाँ पे ज़्यादती रवा सलूक जो है किया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है सऊदी अरब मिनिस्ट्री की तरफ से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस अपडेट के मुताबिक जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, जो लेबर ऑफिस है जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के और सोशल डेवलपमेंट के, इन्होंने एक रियाद रीजन के अंदर जो है 66 मिलियन सऊदी रियाल्स जो है इसकी रिकवरी की है। और ये सारी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे जिन लोगों ने केसेस किए हुए थे, और फ्रेंडली सेटलमेंट कोर्ट्स के ज़रिए इन लोगों के 66 मिलियन रियाल्स जो हैं वो रिकवर करवाए हैं। और जो केसेस की तादाद यहाँ पे बनती है वो है 6000 केसेस। अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्री ब्रांच के, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अल हरबी, वो लिखते हैं कि अमाउंट जो है वो रिकवर की गई है इस सारे मामलात में। 6000 लेबर के केसेस चल रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें वर्कर्स के दरमियान में और एम्प्लॉयर्स के दरमियान में जो मामला थे फ्रेंडली सेटलमेंट के ज़रिए, और वो रिमोटली जो हैं वो लिए गए हैं। याद रहे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिमोट एक्सेस के ज़रिए की गई हैं, क्योंकि जब आप केस करते हैं तो आपको थोड़े दिन के बाद ही 5 to 6 वर्किंग डेज़ के अंदर एक मैसेज आता है या ईमेल आती है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं किस तरह आपने रिमोटली जो है बात करनी है काजी के साथ, या जस्टिस जो होता है वहाँ पे जो इंसाफ करने वाला होता है वो उसके साथ। वो आपको बताता है अकॉर्डिंग ली कि आपने क्या क्या मामला थे, किस तरह था, आपने अपना वर्डिक्ट देना होता है इन चीज़ों के ऊपर कि आपकी कंपनी ने आपके साथ क्या किया, किस तरह वो आप लोग उन्होंने वायलेशन की आर्टिकल 80 की, किस तरह आर्टिकल 77 की, किस तरह आर्टिकल 71 की। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि ताकि आप लोगों के अंदर जो एक डर है ना कि यार मैं केस कर दूंगा कंपनी हरूब कर देगी, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो कंपनी हरूब नहीं कर सकती। अगर आपने केस किया हुआ है कंपनी हरूब नहीं कर सकती। अगर आप केस करने जा रहे हैं कंपनी हरूब नहीं कर सकती। अगर आपने केस के लिए दरख्वास्त दायर की थी कंपनी ने हरूब कर दिया है तो कंपनी यहाँ पे जो है वो मिसलीड कंसिडर की जाएगी और कंपनी को इसका हर्जाना अच्छा खासा जो है भरना पड़ सकता है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो लॉ है वो खाली इंग्लिश वाला लॉ नहीं है, यहाँ पे बाकायदा तौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। और जो लोग सऊदी अरब के अंदर, जिस तरह मैं हूँ और बाकी लोग हैं, एक दफ़ा इस तरह का कदम उठा लेते हैं तो उनको मेरे ख्याल से सऊदी अरब के अंदर रहते हुए इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे जो बंदा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट लेके खड़ा होता है तो उसके साथ कभी भी ज़्यादती नहीं हो सकती है। अब अलावा जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सेटलमेंट्स हुई हैं इनके अंदर जो केसेस थे वो डिफरेंट किस्म के केसेस थे, जिनमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है सर फहरिस्त आता है, सैलरीज के रिगार्डिंग, वर्क इंजरीज के रिगार्डिंग, डिस्प्यूट कॉन्सिक्वेंट के रिगार्डिंग, कि जिन लोगों को मतलब बताए बगैर वर्क से डिसमिस कर दिया जाता है या कह दिया जाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। और दूसरी किस्म की ऐसी एलिगेशंस जो होती हैं जो रिलीजियस बेस्ड होती हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत आजकल एक मामला देखा है कि अगर किसी कंपनी में हिंदू, यानी कि जो कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, फाशिस्ट टाइप जो हिंदू हैं यहाँ पे इंडियंस, वो जो है वो अपना बड़ा काला चेहरा जो है दिखाने की कोशिश करते हैं और ख़ुसूसन इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है और उनको बाकायदा तौर पे सज़ा के तौर पे लिखा जाता है कि एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कल से अब जॉब पे नहीं आ सकते। फिर एक बंदे का तो मेरे साथ भी ऐसा मतलब सीन हुआ कि रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट थे, उन लोगों ने हमारी मेंबरशिप बाय की और वो हमारे साथ राब्ते में, और उन्होंने बताया कि वो इस तरह परेशान हैं। हमने उनका खुद से केस जो है वो दायर किया था कंपनी के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट डे जो उन्होंने जो बयानिया दिया उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी कि कंपनी जो है, कंपनी के जो करता धरता होते हैं सऊदीज़ या इंडियंस, जो कि उसमें हिंदू था बकौल उस बंदे के, उसने अगले दिन उसको बुला लिया कि जी आओ तुम्हारी जॉब नहीं ख़त्म हुई है, तुमने आना है अभी, तो हम तुम्हें तनाज़ुल दे देते हैं। तो ये वो जब केस हो जाता है ना, फिर उनके
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ मतलब कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़े नाल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ्रेंडली सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म है, इससे आपने किस तरह से मुस्तफ़ीद होना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है कि जब भी आपने केस करना है किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करके कोशिश करें कि इस चीज़ को खुद करें। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप अपना अगर राइट समझते हैं, जो बंदा पढ़ा लिखा है और उसका राइट या हक जो है दबाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतना कम से कम पढ़ा लिखा ज़रूर मतलब होना चाहिए उसको कि वो अपनी सारी मांगें जो हैं वो थ्रू यूनिफाइड पोर्टल जो होते हैं उनके, नाजिज़ है, MHRST है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, इनके थ्रू अप्लाई कर सके और अपना जो डिस्प्यूट है वहाँ पे दायर कर सके। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लिया गया है। इसकी बुनियादी वजह यह कि मैं बहुत सरप्राइजिंग मुझे लगा कि 66 मिलियन रियाल जो कि इकट्ठे कर लिए गए हैं वर्कर्स के लिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम एक्सपैट्रिएट्स को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी इस मुबारकबाद का मुस्तहिक हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक एक्सपैट्रिएट हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब किसी बंदे के किए हुए केस के ऊपर उसको पैसे मिल जाते हैं तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे मज़ीद बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेंडली सेटलमेंट कोड होता है, इसमें एक दो पॉइंट्स जो ऐड किए जाते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, या जो जज होता है उस टाइम काजी जो होता है नियाबा में, वो जो इस चीज़ों को सबको ऐड करता है, वो उसमें आपसे पूछता है कि आपके इस बंदे की कंपनी के साथ मामला बेहतर नहीं रहे हैं तो आप क्या ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र भी दिया जा सकता है। ये आपकी अपनी विल पावर होगी। तो मेरे ख्याल से जिस बंदे ने कंपनी की मतलब गर्दन दबा के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ज़रिए पैसे लिए हैं तो वो उनके साथ काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो रूड बिहेव जो है बहुत ज़्यादा जो है ना बैड वर्ड्स एक्सचेंज हो चुके होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनके साथ काम करना चाहिए और उन लोगों को ट्रांसफ़र लेना चाहिए किसी और कंपनी में। मिनिस्ट्री ने जो लेबर्स की केसेस की कैटेगरीज को सेटअप किया है, जो ये 66 मिलियन रियाल जो रिकवर हुए, इनके जो केसेस थे, इनकी 3 किस्म की कैटेगरीज थी। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड डिस्प्यूट था, यानी कि किसी कंपनी ने भी अपने बंदे के ऊपर केस किया हुआ था लेकिन वो उल्टा उन पे पड़ गया। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि यहाँ पे जो लेबर लॉ है, इसी के अंदर सारे जवाब छुपे हैं। ये लॉ लेबर के लिए है, नॉट फॉर द कंपनीज। इवन दैट के सऊदी अरब के अंदर जो है जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को समझती हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई कंपनी है वही ज़्यादती करेगी, वही लोगों का हक दबाएगी और लोगों के पैसे रोक लेगी। लेबर बेचारा तो आगे ही लेबर है, वो क्या करेगा। तो मेरे ख्याल से ये लेबर जो है, इसके लेबर लॉ के अंदर ही जवाब चुका है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि जो लोग इस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ को समझते हैं और अपने जो केसेस हैं उनको लोगों को लेके जाने चाहिए इन फ्रंट ऑफ समझता हूँ कि लेबर डेस्क के, और वो वहाँ से जो है सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी फुलफ़िल करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड टाइप है वो केसेस कंसर्निंग डोमेस्टिक वर्कर्स एंड complaints of both workers and employers against the decision taken by the GOSI pertaining to subscription register and compensation। इसके अंदर जो केसेस थे वो अलमवाद अल बशरिया की तरफ से, आपको पता है कि गोसी का एक प्लेटफॉर्म जो तमाम लोगों को पता है, इसके बाद इसमें कीवा को इससे सिंक कर दिया गया था और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज ने ड्रामेबाजियाँ ये की थी। उनमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी इनकी जो थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो ये थी कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक जो होता था सर्टिफिकेट जो होता था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी साइन करवाते थे, फिर एक दूसरा साइन करवाते थे। अब कंपनीज ने मुझे नहीं पता किस हिकमत अमली के तहत ये सारे काम किए, लेकिन वो उन्हीं के गल में ये सारी चीज़ें जो है पड़ चुकी हैं उनके गले में। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग जिनकी कंपनीज ने सैलरीज रोकी हैं उन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हेल्प डेस्क से रब्ता करना चाहिए और वो वहाँ से अपने तमाम केसेस के ऊपर जो है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हर्जाना दायर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज ना तो किंगडम के अंदर टाइम पे छुट्टी देती हैं और ना ही टाइम के ऊपर ये सैलरीज लोगों को देती हैं और ना ही कोई इस तरह के मामला होते हैं। मैं बताऊं कि ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को जो है एक जनरल वैल्यूज़ में बता रहा हूँ, इनमें वही लोग फॉल करेंगे जो इस सारी चीज़ों के मतलब मामला से मुर्तकिब होते हैं। इसके अलावा बाकी लोग इससे जो हैं वो मुबर्रा हैं, वो इसमें एक्सक्लूडेड हैं। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि मैं आप लोग किसी काम आ सकता हूँ, दी पीपल कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। एंड इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मज़ीद आप लोग जो है सऊदी अरब के अंदर एक बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं अगर आप लोगों को अपने राइट्स पता हों। keep posting this video with your friends
एंड आज की वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।